साइकोलॉजी कुछ नहीं है, ट्रेडिंग सेटअप एक डिसिप्लिन को फॉलो करने का नाम ही साइकोलॉजी है। हाँ, एक प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, हम लोग खुद ही डिसिप्लिन तोड़ते, खुद ही डिसिप्लिन को ब्रेक कर देते। आप जब भी ट्रेडिंग करना, आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से होगा, आपका नाम कुछ भी हो, मान के चलो मैं खुद एलेक्स, मैं अगर एलेक्स ट्रेड करती हूँ तो मेरे साथ दो एलेक्स होता है, एक होता है डरा वाला, एक होता है ग्रीडी एंड फियर, दोनों एलेक्स ट्रेड होते हैं। जब मान के चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर यहाँ पर मैंने बाय कर लिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर यहाँ पर मैंने बाय कर लिया है, यहाँ पर मैं बाय करने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर को यहाँ पर मैं बाय करने के बाद एक जो ग्रीडी एलेक्स वो क्या कहेंगे, यहाँ पर होल्ड करो, यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट आएगा, एक दिन में 10%, 5%, 10% का प्रॉफिट कर लेंगे, बहुत अच्छा यहाँ पर मुनाफा कर लेंगे, ग्रीडी एलेक्स कहेंगे। एंड जो फियरलेस एलेक्स वो क्या कहेंगे, यहाँ पर देखो रेड कैंडल आ रहे हैं, निकल जाओ, 2-3 प्रॉफिट मिल रही है, शायद कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट ना मिले। तो ग्रीडी एलेक्स एंड फियर एलेक्स के साथ हमेशा एक फाइट चलती है, जो भी आपके माइंड के अंदर। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग का सीधा मतलब है अपने आप से फाइट करना। समझ रहे हो इस बात का गहराई को, पॉइंट को समझने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज थोड़ा डीपली बात होगी आज, तो मैं बार बार पूछूंगी। ट्रेडिंग का सीधा मतलब है अपने आप की आपके साथ फाइट करना, सिंपली बात। यस सर, यस सर, यस सर। अपने आप से फाइट करना। आप जब भी ट्रेड करते हो आपके तरह दोनों आदमी रहता है, एक कहता है निकल जा, एक कहता है होल्ड कर, दोनों आदमी रहता है, दोनों की तरह फाइट हो जाती है। और एक आदमी रहता है डिसिप्लिन, और एक आदमी रहता है कोई भी फॉलो वॉलो नहीं करता है, कुछ भी अनप शनप कहता है। मतलब आपको हमेशा ये डर रहता है क्या होगा या नहीं होगा, मतलब बिलो कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। दोनों के अंदर फाइट हो जाती है, आपके अंदर एक बिलो कॉन्फिडेंस आ जाती है ना, आप डाउन साइड में कॉन्फिडेंस होती हो ना आप अप साइड में कॉन्फिडेंस होती हो, मतलब किसी भी साइड के अंदर आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। यही है मार्केट, ये मार्केट का नेचर है। मार्केट हमेशा आपको डरा के रखेंगे, कंफ्यूज करके रखेंगे हमेशा, चाहे मार्केट क्लीन हो। आप दिन कभी भी ऐसा दिन में नहीं आया कि आप श्योर हो, कभी भी मार्केट आपको श्योर नहीं होने देगा, कभी भी साइकोलॉजी पॉइंट की तरफ से कभी भी मार्केट आपको श्योर नहीं होने देंगे। मार्केट हमेशा आपको डरा के रखेगा। इंटरनेट ट्रेडिंग ऑल अबाउट अपने आप से फाइट करना, ये बात हमेशा याद रखना। देखो ट्रेडिंग ऐसा चीज है, मतलब दुनिया में जितनी भी कला है, ट्रेडिंग सबसे बड़ा कला है, आप लोग हमेशा याद रखना। ट्रेडिंग से ऊपर सबसे बड़ा कला होती है ट्रेडिंग, ये बात हमेशा याद। दुनिया में जितने भी आपको गायक नायक जो भी है, सबसे बड़ा कलाकार है ट्रेडिंग, सबसे बड़ा कलाकार, मेरा ऐसा मानना है। मे बी रॉन्ग, मे बी राइट, वो बात की बात है, वही मेन बात है। मैं ठीक भी हो सकती हूँ एंड गलत भी हो सकती हूँ, मेरे को ऐसा मानना है ट्रेडिंग सबसे बड़ा कला है, ठीक है। बहुत बड़ा कलाकार इसको कंट्रोल कर सकता है। ट्रेडिंग कुछ नहीं है, नेचर एंड ट्रेडिंग में 0% फर्क है, दोनों सेम है। नेचर जैसा है ट्रेडिंग भी ऐसा है। अगर आप डीपली ट्रेडिंग को समझो, नेचर और ट्रेडिंग के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सब चलता है, दोनों एक ही सब। अनसर्टेनिटी क्या होगा क्या नहीं हो किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम हो जाती है कि ये मेरा जो खास रिलेटेड है, ये मेरा अगर कोई मुझको कुछ हो जाता है, पूरा मेरा कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, अगर यही मेरा पहले आएगा हेल्प करने के लिए। बट 100% क्या ऐसा होता है, वही रिलेटिव आता है आपकी प्रॉब्लम हेल्प करने में? नहीं आता, कभी भी नहीं आता 100%, उल्टा और आ जाता है। ट्रेडिंग एंड नेचर, इस दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, ये बात हमेशा आप याद रखना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब कुछ होती है मार्केट के अंदर। और एक बात आप लोगों को याद, मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूं, मार्केट कभी भी नहीं चाहता है कि आप लोग प्रॉफिट करो इजीली नॉर्मली। मार्केट हमेशा आपको चकमा देने की कोशिश करते, आपको माइंड के साथ खेलते इजीली। मैं आपको एक स्टोरी के साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एक ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर, एक ट्रेडर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है एंड उस प्रॉब्लम को कैसे इग्नोर कर पाएंगे, 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास के अंदर। अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो तो आपका मतलब क्या कहते हैं, एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब ओके। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक ट्रेडर मान के चलो, मैं आप मतलब मैं खुद आपको कुछ कहानी के साथ, कुछ चार्ट एक्सप्लेन के साथ कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊंगी। एक्चुअल आप उसके बाद कहना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगी आप लोगों को। सो आपने एक स्ट्रेटजी बनाया है, कोई भी ABCD कोई भी एक स्ट्रेटजी बनाया है, आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है,
रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्या होती है मैं आपको दिखाती हूँ। आपने एक रूल्स बनाया कि आपका रूल्स है कि 1708 के ऊपर अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर जाता है तो आप यहाँ पर बाय कर लेते हो एंड आपका टारगेट हो जाती है कुछ इस तरह से। पहला दिन है डे 1 डे। सो आपने यहाँ पर बाय किया है, कुछ भी क्वांटिटी एबीसीडी मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया है, सब कुछ फॉलो किया है, आपने यहाँ पर बाय कर लिया है। ध्यान को स्टोरी को अच्छे से समझना, ये आपको लाइफ चेंजिंग कर देगा साइकोलॉजी के अंदर, इसको समझ लिया। एक्चुअल में यही होता है और इसी के लिए सारे बंदे फेल हो जाती है, इसी के लिए सारे बंदे सक्सेसफुली हो जाती है। दोनों पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाद में आप लोग बोलना कैसा लगा ना लगा, ठीक है। सो यहाँ पर कोई बंदे ने यहाँ पर बाई करके रखा है, वो आप टारगेट कुछ इस तरह से एंड वो इसका बाई किया है, यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस है, मनी मैनेजमेंट सब कुछ फॉलो किया है। मान के चलो उसका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उसको अलाउ करते हैं कि यहाँ पर 100 क्वांटिटी वो ले सकता है। तो उसने 100 क्वांटिटी लिया, 100 क्वांटिटी लेने के साथ अच्छा खासा मुनाफा किया, यहाँ पर उसका टारगेट अचीव हो गया, वो अच्छा खासा प्रॉफिट करके चलो मान के चलो अपना प्रॉफिट को सेव करके वो घर में लेके चला जाता है। उस दिन उसका आप लोगों का प्रॉफिट होती है मिनिमम मान के चलो 1000, जस्ट एग्जांपल के लिए 1000 बंदे का प्रॉफिट होते चला जाता है घर में बहुत ही आराम से। उसने जिसके भी फॉलो कर रहा है रूल्स वूल्स कुछ भी जो भी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे मान के चलो उसका स्ट्रेटजी अलाउ करता है इसके नीचे से बाय कर लो और यहाँ पर टारगेट लगा लो। फिर वो 100 उसका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अलाउ करता है तो 100 वो क्वांटिटी उठा लेता है। सारे बंदे के साथ यही होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। 1000 उसका प्रॉफिट हो जाता है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे आता है, उसके बाद वो यहाँ पर बाई कर लेता है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। और उसका मोटा मोटी वो टारगेट रखता है कुछ 1738 में, 38 में उसका टारगेट होती है, स्टॉप लॉस यहाँ पर होती है। उसका टारगेट अचीव नहीं होती है, उसका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से उसका घाटा हो जाती है। सेम क्वांटिटी यूज किया है उसने, सेम क्वांटिटी उस दिन सेम क्वांटिटी उस दिन यूज किया है, उसका घाटा हो गया है विद रूल्स के साथ 500 घाटा हो चुका है। तो वो तो पिछले 2 दिन प्रॉफिट करके उसको घाटे वाले सौदे नहीं ले सकता है। वो क्या कहते हैं, घाटे वाले मेरे पास बहुत पैसा है मैं एवरेज कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो बात की बात है, वो बाद में आता है हम लोग साइकोलॉजी के पॉइंट के अंदर। वो सोचता है कि 500 लॉस उसको मतलब क्या सूटेबल नहीं होते। हर 2 दिन प्रॉफिट किया है 500, बिकॉज कोई बंदा प्रॉफिट मतलब लॉस नहीं करना चाहते, कोई भी बंदा लॉस नहीं करना चाहती इस मार्केट के अंदर। तो वो क्या करता है, अपने लॉस को उस दिन ही रिकवरी करने की कोशिश करता है। जब भी वो लॉस को रिकवरी करने जाएगा, पहले तो उसको 500 को लॉस को रिकवरी करना है एंड उसका डेली टारगेट है 1000 उसको फिलअप भी करना है। तो उसके लिए होना हो उसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को भी उसको इंक्रीज करना पड़ेंगे। तो उसने क्वांटिटी को इंक्रीज किया 150, 80% चांस वो घाटा खाएगा, खाके उसका लॉस हो जाएगी 1000 क्योंकि क्वांटिटी को इंक्रीज किया। तो ओवरऑल उस दिन उसका लॉस हो जाती है 1500। ओके, सो नेक्स्ट दिन वो ट्रेड करने आता है, चलो उसने मान लिया एक्सेप्ट कर लिया लॉस। ज्यादातर बंदे इस सिचुएशन में फिर से ट्रेड लेते, लॉस को बढ़ा देते। जस्ट मी वर्स्ट केस सिनेरियो, हाई फाई सिनेरियो में यहाँ पर ये कर रही हूँ कि उसने नॉर्मल लॉस किया हाई फाई सिनेरियो के लिए। नेक्स्ट डे फिर आता है, ठीक है, फिर उसका स्ट्रेटजी यहाँ पर अलाउ करता है, उसका टारगेट यहाँ पर अलाउ करता है, वो यहाँ पर बाई कर लेते। यहाँ पर आते हो अपना वहां पर उसने मोटा मोटी क्वांटिटी फिर सेम लगाया, फिर क्वांटिटी सेम लगाया, सेम लगाया। वो अभी क्या करेंगे, आज के दिन में वो यहाँ पर नहीं रुक पाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि पीछे वाले दिन वो यहाँ पर रुका, यहाँ पर मान के चलो वो अपने यहाँ पर टेल लिया है, उसका टारगेट है 1744। वो यहाँ पर कभी भी रुक नहीं पाएगा, वो यहाँ पर पोजीशन बुक करके निकल जाएंगे। क्यों पोजीशन बुक करके निकल जाएंगे, पिछले दिन उसका लॉस हो गया टारगेट के लिए। पिछले दिन उसने क्या किया, पिछले दिन कुछ इस तरह से किया, पिछले दिन का मैं दिखा रही हूँ। पिछले दिन उसने कुछ इस तरह से किया, उसने बाई पोजीशन यहाँ पर बनाया, टारगेट यहाँ पर लगाया, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया। थोड़ा टारगेट अचीव नहीं हुआ इसलिए उसका लॉस आया, लॉस को रिकवरी करने गया, थोड़ा बहुत क्वांटिटी को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद उसका घाटा आ गया है। क्यों, उसने टारगेट के लिए वेट किया। वो पाएगा भाई नहीं, मैं स्टॉक मार्केट का भी समझ गया हूँ, थोड़ा टारगेट से पहले निकल जाना चाहिए। क्या होता है कभी कभी रिवर्स मार जाता है, तो टारगेट से पहले निकल जाना चाहिए, उसका ऐसा माइंडसेट बन जाता है। कोई भी स्ट्रेटजी, वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पर
इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो क्या होती है, 100 क्वांटिटीज उसने काम किया, उसने 500 का उस दिन का प्रॉफिट किया, ठीक है। सो नेक्स्ट दिन वो फिर से आएगा ट्रेड करने में, फिर से ट्रेडिंग सेटअप चालू होगी। वो देखेंगे कि भाई देख, मेरा तो पहले प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा था, अभी मैं सेटअप मेटअप फॉलो कर रही हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा लॉस मतलब क्या होता है, प्रॉफिट तो होता है मगर कम हो गया है। थोड़ा क्वांटिटी को इंक्रीज कर देती यार, 1000 में ले रही हूँ 2000 कर देती, चलो 2000 कर दिया, 2000 सॉरी 200 कर दिया है, 200 क्वांटिटी कर देते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जज नहीं रहा है, पहले 1000 का प्रॉफिट देख के आया है, अभी 500 प्रॉफिट देख रहा है, जज नहीं रहा है, चलो क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देते। जब भी वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, टारगेट लग देते यहाँ पर, जब भी वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे वो और काम नहीं कर पाएगा। जब भी आपका क्वांटिटी बढ़ जाएंगे, आपके अंदर फियर भी दिखना बढ़ जाएंगे, बिकॉज और एक पार्ट यहाँ पर साइकोलॉजी की पार्ट यहाँ पर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर क्या होती है, एलेक्स एलेक्स क्या वाला, फियरनेस एलेक्स, और एक एलेक्स यहाँ पर ग्रीडी एलेक्स, फियरफुल एलेक्स एंड ग्रीडी एलेक्स। जब भी क्वांटिटी में बढ़ाऊंगी, फियरफुल एलेक्स क्या हो जाएंगे, x2, और ग्रीडी एलेक्स एक ही रहेंगे। क्वांटिटी बढ़ा, फियर और बढ़ गया, ग्रीड कम गया, हो ना हो। जब भी आपका फियर बढ़ जाएंगे, पोजीशन वो बंदा कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। ऑकस से ज्यादा जब आप क्वांटिटी उठा लोगे, कोई भी बंदा आज तक इंटरडे के अंदर पोजीशन हैंडल नहीं कर पाएगा फर्स्ट टाइम। बाद में वो माइंडसेट ठीक कर लेता है, वो बात की बात है, माइंडसेट ठीक करता है, बिकॉज उसका बैक ऑफ द मनी रहता है बहुत, उसने पास्ट में फ्यूचर में उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया और कमाने की प्लानिंग भी है, इसलिए वो क्वांटिटी ज्यादा कर सकते। बट कोई भी न्यू कॉमर्स कभी भी दुनिया में, आपका जो न्यू कॉमर्स जो मेरे वीडियो को सुन रहा है, वो कभी भी आपने ज्यादा क्वांटिटी लेके अपने औकात से ज्यादा क्वांटिटी उठा के कभी भी मैनेज नहीं कर पाए। कभी भी क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट लगाया, यहाँ पर एंट्री लिया, टारगेट लगाया, कभी भी यहाँ पर ये रेड कैंडल देखते हुए उसका हब्बा टाइट हो जाएगा, वो होना वो लॉस बुक करके ही निकलेंगे, लॉस बुक करके, बिकॉज यहाँ पर फियरनेस एलेक्स 2 गुना हो गया। देखो फियरनेस एलेक्स 2 गुना हो गया, इसलिए होना हो इस दिन वो लॉस खाएगा ही खाएगा। यहाँ पर वो आज 1000 माइनस लॉस खा गया। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे वो क्या करेंगे, वो एक क्वांटिटी और जितना नहीं लेंगे, क्योंकि उसने अच्छा खासा एक लॉस मारा, तो यहाँ पर वो कभी भी ये नहीं लेंगे, कभी भी वो इतना रिस्क नहीं लेंगे। वो नेक्स्ट डे फिर से 100 क्वांटिटी में आ जाएंगे, फिर से और नेक्स्ट डे 100 क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी वो लेता है ऐसे क्वांटिटी में आ जाएंगे फिर डे। फिर उसका ऐसा दिन आएगा कि जैसे उसका, अभी मैं आपको दिखा दूं कैसे सीनरी आ जाती है, ऐसा सीनरी आ जाएगा उसका, दिखाती हूँ बेहतर समझ पाओ, ऐसा कोई सीनरी उसका ऐसा सीनरी आएगा, ऐसा सीनरी उसने यहाँ पर बाई करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी 100 रखेंगे, वो क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले दिन उसने गलती किया क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके। आज कुछ इस तरह से क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ पर वो बाई करेंगे, पूरा स्टॉक नीचे आ जाएंगे, नीचे आने जाने के बाद वो फेयरलेस हो जाएंगे, ये जो कैंडल लेके फेयरलेस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। स्क्वायर ऑफ करने के बाद उसका लॉस यहाँ पर छोड़ रहा, स्टॉप लॉस के लिए भी वेट नहीं करेगा, जब भी रेड कैंडल बनाएगा वो स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके मेंटली पेशेंट ये हो गया है कि पीछे बहुत लॉस करके बैठा है, वो और ज्यादा लॉस नहीं उठा सकता है, इसलिए वो जल्दी लॉस बुक कर लेंगे। यहाँ पर 500 जल्दी लॉस बुक करके वो यहाँ पर इस किसी एक ग्रीन कैंडल को देखते हुए वो बाय कर लेंगे, किसी भी ग्रीन कैंडल को देखते, किसी भी वो देखना बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद फिर एक रेड कैंडल देखेंगे, फिर वो मारेगा लॉस, फिर वो लॉस मारेगा, लॉस मारने के बाद वो देखेंगे फिर रिजेक्शन हो रही है, फिर वो सेल करेंगे, सेल करने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पर 80% चांस है वो जो लॉस हुआ 1000 रुपया, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 80% चांस है 200 से ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, 200 से ज्यादा 200 पॉइंट के से ज्यादा वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर वहां पर इसका लॉस हो गया 800 माइनस, लॉस खा गया 2 बार। एक बार बाई पोजीशन बनाया, थोड़ा रेड कैंडल देखा, ज्यादा लॉस नहीं लेने के चक्कर में लॉस खा जाएगा। उसके बाद 500 बनाया, थोड़ा ऊपर आया, मार्केट निकल गया, अभी वो सही डायरेक्शन में गया, बट उसके अंदर माइंड से ये होगा फिर से घूम जाएगा, तो प्रॉफिट भी लॉस में हो जाएंगे, जो मिल रहा है लेके निकल, वो ओवरऑल 800 लॉस खा के निकल जाएगा।
उस दिन मार्केट से गेट आउट। उसके दिनों फिर मार्केट आएगा, मार्केट में काम करने लगेंगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में, फिर यहाँ पर उसका स्ट्रेटेजी से बाई करेंगे, टारगेट यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर उसका टारगेट रहेंगे, इस कैंडल को यहाँ पर आएगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आएगा, मैं लिख के देती हूँ, उसका एनर्जी कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो गया। ये सारे जो हुआ ना आप लोगों के साथ माइंड के लॉस प्रॉफिट जो लेती हूँ घूम जाता है, लॉस के अलावा कुछ नहीं होती है, ये वो फलाना फुलकाना होते, वो उसका दिमाग घूम या वो मतलब भमरा हो जाएगा, भमरा होके वो वहां पर बुक कर लेंगे, यहाँ पर 200 से ज्यादा प्रॉफिट बुक नहीं पाए, 200 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएगा, 200 से ज्यादा। उसके बाद क्या होगा, वो देखेंगे अरे साला यहाँ पर देखो थोड़ा अगर होल्ड करते मेरा टारगेट है, अरे यार मैंने गलत कर दिया, एक दिन में कितना बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला था और मैंने बुक कर लिया, ये साला छोटा कैंडल देखे बट उसके अंदर एक रिग्रेट पैदा हो जाएगा। स्टॉक मार्केट खतरनाक चीज है, रिग्रेट खतरनाक चीज, एक अफसोस पैदा होगा, अरे थोड़ा होल्ड करता। स्टॉक मार्केट इंटरडे सबसे खतरनाक चीज है, ये चीज उसके साथ हो जाएगा उस दिन, 200 प्रॉफिट कर, नेक्स्ट डे आता है वो मार्केट के अंदर, वो सब कुछ समझ जाता है मार्केट, अभी वो कॉन्फिडेंस फुल्ली गेन लेके वो आएगा, फुल्ली मार्केट को भी मालूम है आज इसका कॉन्फिडेंस फुल्ली गेन है, वो बंदे यहाँ पर सेल करेंगे इस सिचुएशन में, टारगेट लगाएगा यहाँ पर, वो भाईगा भाई रूल्स इज रूल्स, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, 100 क्वांटिटी लगाएगा, लगा के यहाँ पर वो सेल कर देंगे, सेल करके टारगेट करेंगे, वो कुछ टारगेट नहीं हटेंगे, मार्केट यहाँ आ जाएगी वो तब भी नहीं हटेंगे, क्यों, पहला दिन का साइकोलॉजी उसके माइंड में बैठा है, अगर होल्ड करता एक बड़ा टारगेट मिल जाए, थोड़ा होल्ड कर लेते, मेरे पास पैसा है, यहाँ पर और क्वांटिटी सेल कर देंगे, उसके जाते 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 स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा, उसका अपना औकात पता चल जाएगा, उसका उसका टूटी तक आ जाएगा, वो अपने यहाँ पर आके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे, उस दिन आपका कितना लॉस होगा मालूम है उसका, उस दिन उसका 10,000 का लॉस होगा, 10,000 का, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप बोलो किसके साथ साथ ऐसा हुआ है जो स्टोरी में ने एक्सप्लेन किया, जो सब कुछ